नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करते हैं शुरुआत। सीएम भूपेश बघेल ने मध्य क्षेत्र अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। सीएम ने पत्र लिखकर धान की फसल के अवशेष से राज्य में एथेनॉल उत्पादन के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है। तेल कंपनियों के माध्यम से एक वाणिज्यिक और एक प्रदर्शन परियोजना की स्वीकृति देते हुए राज्य में 2G एथेनॉल रिफाइनरी की स्थापना के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है। कटघोरा डुंगरगढ़ रेल परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। कटघोरा डुंगरगढ़ रेल परियोजना की स्वीकृति में आंशिक संशोधन करते हुए ऑप्शन 1 के अनुसार मंजूरी देने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह देश और प्रदेश दोनों के हित में होगा। सीएम ने रेल मंत्रालय के 28 जून 2021 को लिखे पत्र का उल्लेख किया है। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रिंसिपल ने स्टूडेंट की पिटाई की है। दरवाजा खटखटाने से प्रिंसिपल नाराज हो गए और नाराज होकर छात्र को पीटा है। इसके बाद छात्र को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। पुलिस ने प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और प्रिंसिपल को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मोपका के प्रयास एकेडमी में यह छात्र पढ़ता है। सरकंडा पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। प्रिंसिपल ने मारपीट से हालांकि इनकार किया है। थाने में छात्र के गिरकर घायल होने की जानकारी दी। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस ने प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। प्रिंसिपल पर आरोप है छात्रों को पीटने का। दरवाजा खटखटाने से नाराज हो गए प्रिंसिपल, ऐसी जानकारी है। और उसके बाद प्रिंसिपल ने छात्र को बुरी तरह से पीटा है और स्थिति ये हो गई, हालात ये बन गए कि छात्र को जो है अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है और वहाँ उसका इलाज चल रहा है। वहीं प्रिंसिपल का कहना है कि उन्होंने तो मारपीट की नहीं, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं, प्रिंसिपल को हालांकि गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि थाने में छात्र गिर गया और घायल हो गया। अब पूरे मामले में छानबीन हो रही है, पुलिस पूछताछ भी कर रही है, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि दरवाज़ा खटखटाने से प्रिंसिपल की नाराज़गी यहाँ पर सामने आई बिलासपुर में और छात्र को बुरी तरह से पीटा। बिलासपुर से यह खबर आपको हम बता रहे हैं। छात्र को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आपको बता दें ये मामला जो है मोपका के प्रयास एकेडमी का मामला है और छात्र वहीं प्रयास एकेडमी में पढ़ता है, मोपका इलाके की। और वहाँ ये प्रिंसिपल पर आरोप लगाया कि प्रिंसिपल ने स्टूडेंट को पीटा है और दरवाज़ा खटखटाने को लेकर नाराज़ हो गए प्रिंसिपल और स्टूडेंट को मारा है। और उसके बाद स्टूडेंट जो है, छात्र जो है, उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उनका इलाज वहाँ पर चल रहा है। पुलिस ने प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन प्रिंसिपल का ये कहना है कि उन्होंने कोई मारपीट नहीं की है, बल्कि थाने में गिर गया और छात्र घायल हो गया, ऐसा कहा जा रहा है। तो थाने में छात्र के गिरकर घायल होने की जानकारी उन्होंने दी। नाराज होकर छात्र की पिटाई कर दी। दरवाजा खटखटाया, प्रिंसिपल नाराज, छात्र को पीटा, अस्पताल में छात्र भर्ती। मामला पुलिस ने दर्ज किया, प्रिंसिपल को गिरफ्तार भी किया, लेकिन प्रिंसिपल कह रहे हैं कि हमने तो ऐसा किया ही नहीं। विनोद कुशवाहा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। विस्तार से बताइए विनोद कि ये मामला है क्या। प्रिंसिपल तो इस पूरे मामले से इनकार ही कर रहे हैं और कह रहे हैं कि थाने में छात्र गिर गया, घायल हो गया और पुलिस उनको पकड़ के ले आई। देखिए, दरअसल ये मामला है पुनीत शुक्रवार का। ये जो छात्र है भुयांश, ये मोपका प्रयास एकेडमी में पढ़ते हैं और उस दिन शुक्रवार को अपने एक दोस्त का जन्मदिन मना करके लौटे थे। चूंकि जहाँ प्रयास एकेडमी चलता है वहाँ हॉस्टल भी है और अपने रूम पर जाकर के पढ़ाई कर रहे थे। उसी दौरान किसी छात्र के द्वारा प्रिंसिपल का दरवाजा खटखटाया गया। तो प्रिंसिपल ने जब दरवाजा खोला तो कोई वहाँ पर नहीं था और भुयांश अपने कमरे पर पढ़ रहे थे। तो उन्हें ऐसा लगा कि भुयांश ने ही दरवाजा खटखटाया और शैतानी की है।
और उसके चलते उसे बेदम रात में पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि जिस स्टंप से पिटाई की गई वो स्टंप भी टूट गया। तो इससे समझा जा सकता है कि शरीर पर कई जगह उसके चोट आई। इसके बाद उसने दूसरे दिन अपने परिजनों को बताया और आज परिजन जो है इस बात की शिकायत लेकर के सरकंडा थाने में पहुंचे थे, जहां पर कि प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज किया सरकंडा थाने ने और उन्हें गिरफ्तार किया है। हालांकि वो अपनी सफाई दे रहे हैं कि छात्र गिरते समय दौड़ रहा था और उस समय वो गिर गया और उसे चोट लगी है। इस बात से वो साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने उसकी पिटाई की है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट जो मुलाहिजा है उसमें इस बात के सबूत मिले हैं कि उनके साथ में मारपीट जरूर हुई है। तो पुलिस अभी इस मामले पर आगे जांच कर रही है और उन्हें किस किस धाराओं के तहत कार्रवाई होगी वो पुलिस अभी विवेचना में ली हुई है पूरे मामले में। ये प्रयास जो बता रहे हैं आप, ये क्या निजी स्कूल है और ये कौन सी कक्षा का छात्र है? ये 11वीं कक्षा का छात्र है, पुनीत भुयांश इनका नाम है और ये वहीं पर रह करके पढ़ाई कर रहे थे हॉस्टल में और ये निजी स्कूल है। और आमतौर पर देखने में ये आता है कि निजी स्कूलों की जो मनमानी है वो लगातार जारी है। हॉस्टल किस दशा में है, क्या कुछ वहाँ पे रखरखाव है, ऐसा कोई देखरेख करने वाली कोई टीम नहीं है जिला प्रशासन की। और यही वजह है कि इस तरह की निजी संस्थाओं की जब तक मनमानी कुछ इस रूप में भी सामने आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, नवरात्र से राजधानी में फिर से सिटी बसें दौड़ेंगी। 26 सितंबर से 30 सिटी बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। मेयर जो हैं एजाज ढेबर, कलेक्टर दोनों मिलकर इसका शुभारंभ करेंगे। हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया जाएगा। कोरोना काल से दरअसल राजधानी में सिटी बस की सेवा बंद थी और बाकी बसों को भी अब चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की बात कह दी गई है। छत्तीसगढ़ में जुए और सट्टेबाजी के बढ़ते कारोबार को लेकर मुख्यमंत्री सख्त हुए हैं और सट्टेबाजी को खत्म करने के लिए पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा को कड़े कदम उठाने के लिए कहा है। जुआ सट्टा के कई स्वरूपों और प्लेटफॉर्म पर प्रभावी रोक लगाने और कड़े कदम उठाने के लिए आवश्यक प्रावधान और प्रक्रिया बनाने के निर्देश उन्होंने दिए हैं, जिसके आधार पर जुए और सट्टेबाजी पर रोकथाम के लिए कड़े कानून बनाए जा सकें। सरकार ने पहले भी समय समय पर सट्टेबाजी और कठोर नियंत्रण के लिए स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं। सट्टेबाजों के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी पुलिस कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रदेश में बढ़ती सट्टेबाजी की घटनाओं पर कांग्रेस को निशाने पर ले लिया और कहा है कि अगर पैसे लेना बंद कर दें तो जुआ सट्टा तो खुद ही बंद हो जाएगा। इनके संरक्षण में होता है जी। हर एसपी का पैसा बंधा है, थानेदार का पैसा बंधा है और सब पैसा पहुंचता है उन तक। पैसा लेना बंद कर दो और बूटे को जूते को जोर से पटकना सीख जाए तो उसकी धमक से सट्टा बंद होता है, जुआ बंद होता है। बताइए, विपक्ष में रहते सब पता चल जाता है कि कैसे क्या चीज बंद हो सकती है। छत्तीसगढ़ में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों की सीएम भूपेश बघेल ने समीक्षा की और अपने निवास कार्यालय में समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहे। CGRIDCL की समीक्षा बैठक में सीएम ने सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। अधिकारियों को सड़क निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। प्रदेश में खस्ताहाल सड़क पर सियासत जारी है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ की खराब सड़कों के लिए सीधे सीएम को जिम्मेदार ठहरा दिया। कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। पूरे छत्तीसगढ़ की सड़कों की दुर्दशा यदि है और जिस प्रकार का नारा चल रहा है छत्तीसगढ़ में लबरा के डबरा, तो ये लबारी बोलने वाला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेनकाब हुआ है। नए सड़क बनाने की बात छोड़ो, रिपेयर, एनुअल रिपेयर के लिए पैसा नहीं देकर 4 साल में जर्जर स्थिति में ले आया है। छत्तीसगढ़ की दुर्दशा के लिए कोई जवाबदार है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी खराब सड़कों को लेकर जो पोस्ट कर रही है, जो अभियान चला रही है, वो दरअसल उनके अपने भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्ति है। कोई भी सरकार, कोई भी राज्य सरकार जब कोई सड़क बनाती है, कोई कार्य योजना बनाती है, तो अमूमन ये माना जाता है कि ये कुछ दशकों के लिए है। किसी भी सड़क की आयु कम से कम 10 से 12-15 साल तक होती है। भारतीय जनता पार्टी के समय बनाई गई अधिसंख्यक सड़कें 4 साल में कंडम हो चुकी हैं। जिन सड़कों की फ़ोटो भारतीय जनता पार्टी के नेता जारी कर रहे हैं, ये सारी की सारी सड़कें 16, 17, 18 में बनाई गई थी चुनावी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और ये सारी की सारी सड़कें 3 से 4 साल में कंडम हो गई हैं।
मतलब इन सड़कों में डामर की कालिक की जगह भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की कालिक थी। रायपुर में स्काई वॉक को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने स्काई वॉक को लेकर सीएम से शिकायत की है और स्काई वॉक के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि जानबूझकर स्काई वॉक में गड़बड़ी की गई। उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह पर भी वित्तीय स्वीकृति देने में गड़बड़ी करने के आरोप लगाए और इसलिए इसकी जांच और कार्रवाई करने की मांग की। आरोपों पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री राजेश मूणत कह रहे हैं कि पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने के लिए भी वो तैयार। देखिए, हाल ही के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए थे। उन्होंने स्काई वॉक को विकास का पैमाना बताया था, जबकि सच्चाई ये है कि रायपुर शहर में आधा अधूरा बना हुआ स्काई वॉक भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का स्मारक है। उसमें जो प्रमुख भ्रष्टाचार योग्य बातें हैं वो मैंने माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाई हैं और उसके जांच की मांग की है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि रिवाइज एस्टीमेट स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो डॉक्टर रमन सिंह जी खुद वित्त मंत्री थे और मुख्यमंत्री भी थे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इन सब चीजों से घबराता नहीं है। आपके पास फाइलें हैं, खुली चुनौती है मेरी, जिससे चाहे उससे जांच कराएं और नहीं तो जांच करने की अगर आपकी ताकत है और आप करना चाहते हो तो रिटायर्ड मजिस्ट्रेट से सुप्रीम कोर्ट के जांच करा दो। उसके लिए राजेश मूणत तैयार बैठा है, घबराने वाला नहीं है। बीजापुर और नारायणपुर के 7 गांवों में बीते 2 महीने में 39 ग्रामीणों की मौत की खबर से हड़कंप है। गांवों की कुल आबादी लगभग 1200। बताया जा रहा है कि अधिकांश मृतकों को मलेरिया, सर्दी, खांसी, बुखार, शरीर में सूजन आदि की शिकायत थी। प्रभावित गांवों में अभी भी 50 से ज्यादा ग्रामीण बीमार हैं। बताया जा रहा है कि बीजापुर में इंद्रावती नदी के पार के गांवों मर्रामेटा, रेकावाया, पेंटा, गुडरा, पीडियाकोट और बड़े फल्ली के ग्रामीण बीमारियों की चपेट में। 2 महीने के अंदर मर्रामेटा में 12, पेंटा में 3, पीडियाकोट में 7 और बड़े पल्ली में 7 ग्रामीणों की मौत होने की खबर है। नारायणपुर के ग्राम रेकावाया में भी इस दौरान 10 ग्रामीणों की मौत की खबर है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार बारिश और बाढ़ के बाद ये बीमारी फैली है। मामला सामने आने के बाद प्रभावित गांवों के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजा गया। प्रशासन इतनी मौत के आंकड़ों पर संदेह हालांकि जता रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम के लौटने के बाद ही कुछ कहने की बात कह रहा है। इस मामले में सियासत भी शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बीजापुर में सरकार पर लापरवाही बरतने और सुध नहीं लेने के आरोप लगाए। चंदेल ने यह भी कहा है कि इस मामले को वो विधानसभा में उठाने वाले हैं। समारोह क्या हुआ है आपको? कई काल हुआ पेट वेट दर्द करता है, सूजन आता है। डॉक्टर लोग नहीं आते? नहीं। कितना दिन में नहीं आए हैं? बाबर मता। और मेरे को आप ही के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये भी जानकारी कल मिला, जैसे तो मैंने तुरंत टीम का गठन किया है। अभी मेरी टीम पहुंची है वहाँ पे और क्योंकि नेटवर्क नहीं है वहाँ पे तो बात नहीं हो सकती, बट टीम पूरा सर्वे करके आएगी। वहाँ कैंप भी लगा रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बता पाएंगे। इस बात को जोर शोर से रखेंगे, तथ्यात्मक ढंग से रखेंगे और हमारे आदिवासी वनवासी भाई अगर बीमारी से उनकी मौत हुई है, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस बात को इंगित किया था उस मंच से, हम जोर शोर से इस बात को रखेंगे, सरकार को बाध्य करेंगे। अगर आदिवासी और वनवासी भाइयों की बीमारी से मौत हुई है, उसके लिए जो भी दोषी है उसको पनिश किया जाए और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि ऐसी घटनाओं के लिए कौन दोषी है। वहां का स्वास्थ्य विभाग दोषी है, वहां पर प्रशासन के लोग दोषी है। ऐसी घटनाओं को ये सरकार क्यों नहीं रोक पाती? हम सदन से लेकर सड़क तक इस बात के लिए लड़ाई। तो क्या बयानबाजी होना चाहिए इस पर सिर्फ, या फिर दौरा भी करना चाहिए? जिम्मेदारों को भी दौरा करना चाहिए। कलेक्टर साहब ये कह रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से उनको ये जानकारी लगी, यानी उनको अपनी टीम से कुछ पता भी नहीं चला। चलिए अब देखते हैं मामले में क्या होता है। 39 लोगों की मौत हुई है इस मामले में। बस्तर में अज्ञात बीमारी से आदिवासियों की मौत के मामले में बीजेपी के आरोप पर मंत्री रविंद्र चौबे पलटवार कर रहे हैं और बीजेपी शासन काल का वो हवाला दे रहे हैं और कहा है कि उनको पीछे पलटकर देख लेना चाहिए।
रमन सिंह के कार्यकाल में मलेरिया से 100 लोगों की मौतें होती थी। तो मौत को भी देखा जा रहा है कि किसके काल में कम, किसके काल में ज्यादा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको पीछे पलट के देखना चाहिए। हमने विधानसभा में हम नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में 100 मौतों बस्तर की मलेरिया से होती थी, हम विधानसभा में उठाते थे। स्वास्थ्य की व्यवस्था कितनी चरमरा सी गई थी बस्तर में, उनके कार्यकाल में कोई देखने वाला नहीं था। और छोटे छोटे मौत के इन आंकड़ों को अगर वो गिना रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उनका दुर्भाग्य। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मंत्री जी हैं और खुद कह रहे हैं कि छोटे छोटे मौत के आंकड़े, मौत एक भी होती है, छोटी नहीं होती है। छोटे छोटे मौत के आंकड़े नहीं कर सकते आप। बढ़ते हैं आगे। राजधानी रायपुर में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए माता के दरबार को सियासी अखाड़ा बना दिया। एक ही मैदान में वर्चस्व की लड़ाई के चलते 2 दुर्गा पंडाल सज रहे और गरबा आयोजन के लिए मैदान को 2 भागों में बांट दिया। जिला प्रशासन होश में इस वक्त मैं खड़ा हूं राजधानी के बीटीआई ग्राउंड में, जहां पर ठीक मेरे पीछे आपको कुछ बच्चे फुटबॉल खेलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन आने वाले दिनों में ये खेल खेलते हुए ये लोग आपको नहीं दिखेंगे, बल्कि यहाँ कुछ और ही खेल खेला जाएगा, और वो है सियासत का खेल। क्योंकि इसी सियासत के खेल ने इस ग्राउंड को 2 भागों में बांट दिया है। सियासतदानों ने व्रत त्योहारों को भी नहीं छोड़ा है। नवरात्रि का पर्व होता है, हजारों की तादाद में यहाँ पर युवा पहुँचते हैं, और ऐसे में कोई भी राजनीतिक पार्टी या नेता ये नहीं चाहेंगे कि उन्हें किसी भी तरह से इस आयोजन से दूरी बनानी पड़े। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस के नेता इसी जोर आजमाइश में थे कि उनको पूरा ग्राउंड मिले। फिलहाल प्रशासन ने यह फैसला किया है कि ग्राउंड आधा आधा बांटा गया है, और आधे ग्राउंड में बीजेपी का आयोजन होगा, यानी बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव का आयोजन होगा, तो दूसरी तरफ राकेश धोत्रे का आयोजन होगा। तो आधी भक्ति, आधा मैदान और पूरी सियासत देखने को मिलेगी। राजनांदगांव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों ने टिफिन बम यहां से बरामद किया। 7 किलो का यह टिफिन बम बरामद किया गया। सर्चिंग के दौरान टिफिन बम मिला। जिला पुलिस बल और आईटीबीपी की मिलकर ये कार्रवाई हुई। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए इसे लगाया गया था। बकरकट्टा थाना के भोथली जंगल का यह मामला है। आइए 25 सेकंड में खबरें देखते हैं।